अपने जितने भी श्रोतागण हैं उनके कल्याण की बात हो गई है। सर्वप्रथम मुझे कौन बताएगा इस मंदिर का क्या नाम है जहाँ बैठे? पंचमुखी शिव मंदिर। पंचमुखी शिव मंदिर। तो इसका अर्थ क्या? शिव जी के कितने मुख हैं? कभी किसी ने सोचा कि शिव जी के 5 ही मुख हैं? 7 भी हो सकते हैं, 11 भगवान हैं, जितने मर्जी मुख हो। 7 भी, 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 कितने अनंत अनंत मुख भी हो सकते हैं। लेकिन शिव जी के हम 5 मुख ही बताते हैं। शास्त्र शिव महापुराण में 5 मुख बताते हैं। 5 मुख किसके लिए हैं? इस संबंध में एक छोटी सी कथा कहता हूं शिव महापुराण से, और बड़े संक्षेप में कहूंगा, मुझे समय का ध्यान है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में तप किया। तब से शिव भगवान प्रसन्न हुए और शिव भगवान ने कहा वरदान मांगो। वरदान मांगने को कहा जब भगवान शिव ने, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप मुझे सृष्टि के संरचना का कार्यभार दे दें। शिव भगवान ने कहा विष्णु ने जब तप के पश्चात शिव को प्रसन्न किया और शिव ने कहा, भगवान ने कहा वरम ब्रूहि वर मांगो। विष्णु ने कहा कि आप मुझे इस जगत के पालन का कार्य दो। ठीक है, 2 काम हो गए। तीसरा काम कौन सा बचा? संहार का। जो मूल प्रश्न है उसे हम भूलेगा। कथा के बीच में जो मूल प्रश्न मैंने सर्वप्रथम रखा उसे हम भूलेगा। क्या प्रश्न का बताएगा? 5 मुख क्यों है शिव? भगवान शिव के 5 मुख क्यों हैं? इस प्रश्न का उत्तर हम भूल रहे हैं कथा के बीच। तो उत्पत्ति का काम है भगवान का, पालन का काम भी भगवान का है। जो उत्पत्ति करता है उसे ब्रह्मा कहा जाता है, ब्रह्मा का कार्य उत्पत्ति का है। विष्णु का काम पालन का है और संहार का काम किसका है? शिव का हम कह देते हैं। ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी डिटेल में सोचें तो ये रुद्र का काम है। रुद्र का काम, लेकिन रुद्र भी शिव ही है। उस पर भी रुद्र पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे अगर समय बचा। पहले 2 काम तो हो गए। क्या परमात्मा 3 ही काम करता है? उत्पत्ति, पालन और संहार में उसके अलावा कोई और भी काम करता है? 3 ही बताना हमें, 4था कोई काम नहीं करता। करता नहीं करता। अगर उत्पत्ति, पालन और संहार ही करता तो वो तो कर ही रहा है। उसकी उपासना हम क्यों करें? क्या मिलेगा उसकी उपासना करके? शिव पुराण में रुद्र संहिता में बताया गया कि भगवान के 5 काम हैं। 3 आपको पता है, ठीक है? तो 5 में से 3 नंबर तो आपके आगे। अब 5 में से 5 नंबर लाने के लिए जो 2 काम आपको किसको पता तो बता दीजिए, संकोच मत कीजिए। माताएं बहुत व्रत पढ़ती हैं, कोई शिव पुराण का पाठ भी कर रहा होगा घर पे तो बताएगा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। ऐसी बात नहीं है। किसी को पता है कि 2 और कौन से काम करता है भगवान? नहीं, 2 काम और करते हैं, उनको कहते हैं तिरोभाव और मोक्ष। तिरोभाव और मोक्ष। तिरोभाव और मोक्ष 2 काम हैं। मोक्ष को अनुग्रह भी कहा जाता है। अनुग्रह अर्थ समझने की बात करते हैं। भगवान जब कृपा करते हैं तो मोक्ष दे देते हैं आपको, शांति। मोक्ष का अर्थ शांति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, मोक्ष को समझिए। तिरोभाव क्या होता है? अच्छा, अगर 5 का नाम पता हो और कोई पूछे कि इनका अर्थ बता दीजिए तो फिर 5 में से 4 नंबर आएंगे, क्योंकि तिरोभाव का पता नहीं चला।
तिरोभाव होता है हमारे प्राणों का उत्क्रमण। प्राणों का उत्क्रमण क्या बला है? प्राण हमारे नीचे की तरफ जाते हैं, साह लेने हमारे प्राणों की जो गति है वो नीचे की तरफ होती है। और जब अधोगति होती है तो क्या होता है? जब कोई मारे जाएगा शरीर लेकर के हाँ टट्टी पेशाब के रस्ते प्राण निकले तो की कहते हैं उसे? चंगी गति होगी, माड़ी होगी, माड़ी कहते हैं ना। वो प्राण का क्या है? वो प्राण का अधोगमन। अब हम अच्छी गति चाहते हैं, चंगी गति चाहते हैं, माड़ी गति चाहते हैं। केला लेकर प्राण निकल कर नाके ले रहा है, अखा ले रहा है, तो कहने लगे चलो चंगी गति। अगर हमें प्राणों का उत्क्रमण करना, उत्क्रमण यानी कि अच्छी गति हो प्राणों की, प्राण हमारे ऊपर की तरफ जाएं, नीचे की तरफ ना जाएं, उसका नाम है तिरोभाव। ये भी परमात्मा का कार्य है। हमारे अपने हाथ में नहीं होता कि मरते वक्त हम सारी उम्र जैसे चलाकियां कर रहे थे, मरते वक्त प्राण किस तरफ जाएंगे उसको हम चलाकी नहीं कर सकते। तो किसका कार्य है कि हमारे प्राण उत्क्रमण करें, अधोगति को प्राप्त ना हो? ये भी भगवान का। और पांचवा काम तो मैंने आपको बता दिया, मोक्ष या अनुग्रह। परमात्मा के कितने काम हो गए? अब 5। शिव जी के कितने मुख हैं? 5। प्रत्येक मुख से वो एक काम करते हैं। प्रत्येक मुख का अलग अलग नाम भी है। पता है आपको? पंचमुखी शिव के जो 5 मुख हैं उनके अलग अलग नाम भी हैं। मुख होने का अर्थ भगवान के कितने मुख हैं ये इसकी कोई गणना, इसका कोई मतलब डिस्टेंस नहीं बनती इसका। ये केवल हमें समझाने के लिए ये बातें बनाई गई हैं। लेकिन अगर हम समझे ही नहीं तो फिर पंचमुखी हनुमान जी का, हनुमान जी भी पंचमुख हैं। क्यों? वो 11वें रुद्र के अवतार हैं। उनके भी पंचमुखी हनुमान के मंदिर में पठानकोट में मुझे पता है, आपने देखे होंगे पंचमुखी हनुमान। आप प्रश्न किया कीजिए आचार्यों से, गुरुओं से और ज्ञानियों से, पंडित जी, आचार्य जी, गुरु जी, महात्मा जी ऐसा क्यों होता है? जानने का आप में जिज्ञासा होनी चाहिए, एक जज्बा होगा जानने का, तो जानेंगे तो फिर अच्छी गति को प्राप्त होंगे। अब जिसने ये सोचा कि परमात्मा के केवल 3 काम हैं, उत्पत्ति, स्थिति और संहार, वो तो हो ही रहा है। आपका क्या होगा? वो सृष्टि का हो रहा है, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ होएगा? ਤੁਹਾਡਾ अदों तक, मेरा अदों तक, साडा अदों तक कुछ नहीं हो सकता जब तक असी अपने प्राणों का उत्क्रमण नहीं करते, तिरोभाव नहीं होता और हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं करते। तो भगवान के 5 मुखों का ये अर्थ है, शिव जी के 5 मुखों का ये अर्थ है। लेकिन जैसे कि कल महाराज जी भी बता रहे हैं, परसों बता रहे थे कि हमारे यहाँ किसी भी शास्त्र के एक ही शब्द का, संस्कृत के एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। शास्त्र के एक जो वाक्य है, एक श्लोक है, उस पर हमारे पूर्व के आचार्य ने ग्रंथ लिखे हुए हैं। तो ये 5 का एक और अर्थ भी है। उत्पत्ति कहाँ होती है? पैदा कहीं कुछ कहाँ होता है? सोचे, मिट्टी में। उत्पत्ति के लिए क्या है? पृथ्वी। ब्रह्मा जी इसमें बैठे होते हैं, ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं ना, ब्रह्मा जी इसमें बैठे हैं, मिट्टी में बैठे, कमल में ना, कमल में बैठे हुए हैं। हाँ, और कमल की नाल कहाँ होती है? कमल जल में होता है, नाल कहाँ होती है? मिट्टी होती है। पेन बनाते हैं सब्जियां, और मिट्टी में फंसी थी, इतना मुश्किल होता है साफ करना। मिट्टी जो ऐसे करते हैं, मिट्टी है ना, जड़ा हुई है, कमल कपड़ी कहते हैं, जिसे हम पेड़ कहते हैं, वो ब्रह्मा जी देखने में लगता है कमल में बैठे हैं, लेकिन जो सृष्टि का कार्य कर रहा है वो उस भूमि से जुड़ा होगा तो करेगा, अन्यथा नहीं कर सकता। विष्णु जी कहाँ होते हैं? सागर के अंदर, जल के अंदर। सागर यानी कि जल। जल के
बिना क्या हमारे शरीर की स्थिति है? हाँ, वो आपको 10 में से 10 नंबर। शरीर की स्थिति जल के बिना है क्या? टट्टियां उल्टियां लग जाएंगे 4-6 घंटे बंदा की कहते जी पानी रुक गया। सुना होगा ना? मैं भी यही कहूँ, आप भी यही कि पानी रुक गया। कई बार ऐसे ही थोड़ी सी लापरवाही करने से व्यक्ति का शरीरांत हो जाता है। क्यों? पानी रुक गया। बिना जल के स्थिति नहीं हो सकती। जो स्थिति करता है, जो पालन करता है, वो विष्णु इसीलिए जल में है। नार कहते हैं उसे, वो नार में स्थित है, नार में उसका अयन है, घर है, इसलिए उसका नाम क्या है? नारायण। नारायण, नार में इसका विष्णु का एक नाम इसलिए। तो उत्पत्ति के लिए हमें चाहिए पृथ्वी, स्थिति के लिए क्या चाहिए? जल। और जब शिव तांडव करते हैं उनकी जटाओं से क्या निकलता है? क्या निकलता है? देखिए नहीं कि जांच करते हो टीवी सीरियल चलती क्यों ना पीछे आगुन दिया ना। अग्नि का काम है संहार करना, ठीक है? तो ये 5 तत्व होते हैं ना, आपको पता होगा, पृथ्वी, जल, अग्नि, चौथा क्या है? वायु और आकाश। तिरोभाव किसका होगा? प्राणों का। प्राण किससे चलते हैं? प्राण वायु कहते हैं। तो चौथा तत्व है वायु, और जो मोक्ष है, जो अनुग्रह है, वो आकाश का कार्य है। भगवान शिव के 5 मुख, पंच तत्व और भगवान के 5 कार्य आपस में जुड़े हुए हैं। ये पुराणों की जो कहानियां हैं, कि किसी ने ऐसे बैठकर जो जिसके मन में आया ऐसे नहीं लिख दी। कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि इन कथाओं का एक ही उद्देश्य है, दूसरा कोई नहीं। क्या? वेदों का जो ज्ञान है वो इस प्रकार से हमें दिया जाए कि उसको हम अपने जीवन से संबंधित करके समझ सकें। पंचमुखी हनुमान मंदिर में हम बैठे हैं और 5 कार्य भगवान के हैं, 5 मुख, 5 तत्व आपस में जुड़े हुए हैं। कल हमने रुद्राष्टकम का पाठ किया। रुद्राष्टकम पहली लाइन कौन बताएगा? भी मैं पुराना टीचर हाँ, बोलना होगी। मेरा ना टेस्ट लाइन का जड़ा वो होगा ना, कहते हैं व्हाट इज टीचर, व्हाट इज टीचर, वो जानता नहीं दिमाग में। पहली लाइन कौन बताएगा रुद्राष्टकम की? नमामि शमीशान, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। अच्छा ताकि बोलते हैं नमामि ईशान निर्वाण रूप। ईशान आया है इसमें? ईशान क्या है? नमामि ईशान। ईशान, ईश कौन है? ईशान। ईशान क्या है? ये रुद्र के पहले पंचमुखी। प्रश्न याद है ना कि कौन सा प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं कि भगवान के 5 मुख कौन से हैं? उत्तर हो गया, नाम भी पता चल रहा है 5 मुखों के नाम क्या है। पहले मुख का नाम है ईशान, दूसरे का नाम रुद्र, फिर ऐसे ही और भी नाम है, लेकिन लगता है आपको इतना ही याद करना, ठीक है? ईशान है, रुद्र है, फिर और भी नाम है, 3 नाम और हैं, लेकिन ईशान और रुद्र को याद कर लो। 5 में से 2 नंबर आ जाएंगे, पास हो जाते हैं। 3 की चर्चा फिर करेंगे। अब एक भजन और उसके बाद थोड़ी सी और चर्चा करनी है। अभी क्लास अभी आप लोग लगने की पूरी नहीं हुई, ठीक है? अभी पूरी नहीं हुई। तो कोई भजन गाना चाहेगा कि मैं गाऊं? मैं गाऊं? महाराज जी कहते मैं गाऊं। कल हमने इस पे भी थोड़ी चर्चा की थी। वंदे गोधमेय नित्यम शंकर गुरु रूपिणम। जो गुरु है वो शंकर का रूप है, और जो शंकर है वो गुरु का रूप है। यमाश्रितो एव प्रोपी चंद्र सर्वत्र विद्यते। जिसके आश्रित होने से चंद्रमा, ठीक है? परसों ये भी चर्चा की थी हमने। सर पे चंद्रमा है, चंद्रमा टेढ़ा है ना,
ये पूर्ण चंद्र तो है नहीं, द्वितीय का चांद है। टेढ़ा चंद्रमा भी हर जगह इसकी वंदना होती है। क्यों? क्योंकि ये शिव जी के अनुग्रह का पात्र है, शिव जी इस पर कृपा करते हैं। उसी प्रकार हम लोगों में योग्यता नहीं है, अगर हम आप लोगों को कुछ बता पाते हैं उसमें गुरु का अनुग्रह, गुरु की कृपा ही कारण है और कुछ नहीं। इसलिए एक भजन गुरुदेव के नाम, जिनकी कृपा से सब प्राप्त हुआ, जो शंकर रूप हैं